अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान के सबसे बड़े स्लॉटर हाउस की तामीर का आगाज हुआ है और ये एक चाइनीज कंपनी कर रही है ग्वादर फ्री जोन के अंदर। ये 13 अरब रुपए की लागत से पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्लॉटर हाउस बनेगा। यहां से जानवर ज़िबा होकर दुनिया भर में एक्सपोर्ट किए जाएंगे और इस एक स्लॉटर हाउस की वजह से पाकिस्तान की गोश्त की एक्सपोर्ट्स में $30 मिलियन तक का इजाफा मुमकिन होगा। आज आपको बताएंगे पाकिस्तान में कुल कितने जानवर हैं और हम सालाना कितना गोश्त एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, कौमी असम्बली के अंदर एक अहम कदम उठाया गया है। जो मुलाजमीन की एक फौज जफर मौज थी उसे काटते हुए 200 मुलाजमीन की सीटें खत्म की गई हैं। हमारे सरकारी इदारों का अलमिया है कि जहां पर 10 लोगों की ज़रूरत थी वहां पर 30 लोग भर्ती किए हुए हैं और यही वजह है कि आज रेलवे नुकसान में है, पीआईए डूब चुका है, स्टील मिल तो 8 साल से बंद पड़ी है। इस आम खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे आम खबर की तरफ। चाइनीज कंपनी ने ग्वादर फ्री जोन में पाकिस्तान के सबसे बड़े स्लॉटर हाउस की तामीर का आगाज कर दिया है। हैंगएंग कंपनी गुज़िश्ता दिनों प्राइम मिनिस्टर से मिली और वहां बताया गया कि ग्वादर फ्री जोन के अंदर इनका ये $50 मिलियन लागत का स्लॉटर हाउस अंडर कंस्ट्रक्शन है। पाकिस्तानी रुपयों में ये तकरीबन 13 अरब रुपए बनते हैं। इस कदर ह्यूज स्लॉटर हाउस है। पाकिस्तान में इतना बड़ा स्लॉटर हाउस है ही नहीं। अब इस एक स्लॉटर हाउस की तामीर अगले साल तक मुकम्मल होगी तो पाकिस्तान की गोश्त की एक्सपोर्ट्स $30 मिलियन बढ़ेंगी सिर्फ इस एक स्लॉटर हाउस की वजह से। हमने पिछले माली साल में $507 मिलियन की गोश्त और उसकी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट की थी और हमारा पोटेंशियल कितना है? $5 बिलियन का। अगर हम आलमी मंडी पर नजर डालें तो दुनिया में कोई $1 ट्रिलियन का गोश्त खरीदा और बेचा जाता है। उस हिसाब से हम उस आलमी मंडी के अंदर तो 5% गोश्त भी फरोख्त नहीं कर पाते। और तो और हम अपने अरब दोस्त ममालिक को जो हमारे बिल्कुल समंदर के उस पार वाक़ हैं उनको सही तरीके से गोश्त एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। अब जीसीसी के जो 6 मुल्क हैं जिसमें सऊदी है, यूएई, कतर, बहरीन, ओमान आता है, अब ये जो जीसीसी के मुल्क हैं ये सालाना $7 बिलियन का गोश्त इंपोर्ट करते हैं। ब्राज़ील इनका एक बड़ा जो है एक्सपोर्टिंग कंट्री है। फिर अफ्रीका से होता है। अब ब्राज़ील कितना दूर है, अफ्रीका कितना दूर है, हम उनके बिल्कुल हमसाए में हैं और हमारी इनको एक्सपोर्ट्स चंद मिलियन डॉलर्स की हैं। बिल्कुल हमारे सामने जो हमसाए में है। हमारा हमसाया दूसरा जो इंडिया है वो बिलियंस ऑफ डॉलर का गोश्त एक्सपोर्ट करता है। तो हमारे पास पोटेंशियल किस तरह बहुत ज़्यादा है। मुल्क के अंदर इस वक्त 20 करोड़ हलाल जानवर मौजूद हैं जिसमें गाय हैं, भैंसें हैं, बकरियां हैं, भेड़ें हैं और इसके अलावा ऊँट भी हैं। तो अब इनमें से एक्सपोर्ट क्या करते हैं? सिर्फ बमुश्किल 1,25,000 टन गोश्त हम एक्सपोर्ट कर पाए हैं पिछले साल, जो कि एक रिकॉर्ड था हमारी तारीख में। मुल्क के अंदर हम लोग हर साल तकरीबन 50 लाख टन गोश्त प्रोड्यूस करते हैं। ये बड़े और छोटे गोश्त की बात हो रही है, इसमें मुर्गी के गोश्त हम ऐड नहीं कर रहे। अगर हम मुर्गी की गोश्त की बात करें तो मुल्क में 1 अरब से ज़्यादा मुर्गियाँ हैं। चिकन जिसमें सबसे ज़्यादा ब्रायलर है। उसके अलावा हमारे यहाँ देसी मुर्गी देहात के अंदर जो लोग अंडों के लिए या वैसे खुराक के लिए पालते हैं वो भी हमारे पास करोड़ों की तादाद में। पोटेंशियल हमारे पास बहुत सारे हैं। हमारी नालायकी है कि हम उन पोटेंशियल्स को सही तरीके से अटेन नहीं कर पाते। अभी जो कंपनी चाइनीज़ है ये पाकिस्तान में ना सिर्फ इससे पहले फार्मास्यूटिकल में काम कर रही है, मेडिसिन में काम कर रही है, अब ये एग्रीकल्चर में भी काम कर रही है। एलोवेरा की प्रोसेसिंग का प्लांट इन्होंने इसी ग्वादर फ्री जोन में लगाया हुआ है। वहाँ पर एलोवेरा से मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बना के ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने पोटेंशियल्स को सही तरीके से टारगेट करें। अभी हमने 1 साल कोशिश की है तो गोश्त की एक्सपोर्ट के अंदर हम लोग 17% इजाफा मुमकिन बना पाए हैं। $507 मिलियन हम लोगों ने कमाए हैं। $500 मिलियन का बेंचमार्क हम लोग पहली दफ़ा अटेन करने में कामयाब हुए हैं। अभी हम मुल्क से 85% बीफ एक्सपोर्ट करते हैं और 13% हम मटन एक्सपोर्ट करते हैं। सिर्फ 2% हम लोग पोल्ट्री या कैमल मीट बहुत थोड़ी मिकदार में एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर हम इस तरफ चल पड़े तो हम लोग लाखों लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। ये एक फैक्ट्री 1000 लोगों को रोज़गार देगी जब ये ग्वादर में मुकम्मल हो जाएगी।
और गवादर जैसे छोटे शहर के लिए 1000 नौकरियां अच्छी खासी नौकरियां हैं अगर वहां के मुकामी शहरियों को, मुकामी आबादी को वाकई ये नौकरियां दी जाए। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। कौमी असम्बली में ज़रूरत से ज़्यादा अफराद भर्ती किए गए थे। कुल मिलाकर 1700 लोग हैं कौमी असम्बली के अंदर जो काम करते हैं और मेंबरान की तादाद कितनी है? 342। हर एक MNA के लिए 5 मुलाजमीन है, इसको हम तकसीम करें तो अब एक अच्छा कदम उठाया गया है कि 1700 को कम करके 1500 तक लाया गया है। 200 मुलाजमीन की सीटें खत्म कर दी गई हैं। चंद दिन पहले एक बहुत बड़ा स्कैंडल आया था कि कौमी असम्बली के अंदर जो मुलाजमीन की भर्ती है उसके अंदर बहुत 2 नंबरियाँ हुई। ना सिर्फ गैर कानूनी भर्तियाँ की गई बल्कि रिकॉर्ड में रद्दोबदल करके भर्तियाँ की गई और ये भर्तियाँ आम नायब कासर से लेकर 22वें ग्रेड तक गई हैं। देखिए 22वें ग्रेड के अफसर भी अपने आप को एडजस्ट करवाने के लिए कौमी असम्बली आ जाते हैं और कौमी असम्बली इस हिसाब से बहुत लुक्रेटिव है कि यहाँ पर साल में 2-3 एक्स्ट्रा बोनस मिल जाते हैं तनख्वाहों के, क्योंकि ये लोग MNAs के साथ और प्राइम मिनिस्टर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। मिनिस्टर्स इनके ऊपर रिलाय कर रहे होते हैं तो ये अपने काम का तुर्रा बताते हैं, जी हम बहुत काम कर रहे हैं, जी हमें लेट आवर्स काम करना पड़ता है। तो हर प्राइम मिनिस्टर तकरीबन कौमी असम्बली के मुलाजमीन को 2-3 तनख्वाहें हर साल एक्स्ट्रा देता है। इसी तरह ईवान सदर में भी यही हाल है, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर भी यही हाल रहा हुआ है। यही नहीं, अब कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट में 21वें 22वें ग्रेड के जो ऑफिसर्स हैं उनकी भी 13 आसामियाँ थी, उसको कम करके 10 किया गया है क्योंकि ये बड़े ऑफिसर्स की अक्सरियत इसी तरह के कामों में इन्वॉल्व हो जाती है। क्यों? इनकी मर्जी के बगैर तो वहाँ पत्ता जो है वो नहीं हिल सकता। तो मुलाजमीन की भर्तियाँ तो बहुत मुश्किल काम है। तो पाकिस्तान के सरकारी इदारे ऐसे नहीं डूबे। PIA के अंदर एक दौर में एक जहाज़ पर 500 मुलाजमीन हुआ करते थे, यानी कि उस जहाज़ में बैठने वाले मुसाफिरों की तादाद 174 थी, लेकिन एक जहाज़ के ऊपर जो डिप्यूटेड मुलाजमीन थे वो 500 थे। उसमें ग्राउंड क्रू भी था, टिकटिंग के लोग भी थे और वैसे भी थे। अब जाकर उनकी तादाद को कोई 250 से 300 किया गया, बड़ी तादाद लोगों की फारिग की गई है। वो एक ऐसा बोझ है तनख्वाहों का, पेंशन का, मेडिकल का, ट्रांसपोर्ट का, फ्यूल का, न जाने कौन कौन से TADA जाते रहे हैं। तो उन तमाम वजूहात की वजह से PIA का पिछले साल जो खसारा है 100 अरब रुपए से ज़्यादा गया है। रेलवे के अंदर हम लोगों ने धड़ाधड़ भर्ती है कि आप नाम लें कौन सा सरकारी इदारा है जहाँ ज़रूरत से ज़्यादा भर्तियाँ नहीं हैं। क्यों? हमारे MNAs ने, MPs ने, मिनिस्टर्स ने, तमाम लोगों ने अपने रिश्तेदारों को, अपने वोटर को अकोमोडेट करने के लिए सरकारी नौकरियां दे दी। अब वो काम करें ना करें उनको तनख्वाहें मिलती हैं और उनकी अक्सरियत जो इस तरह रिश्वत देकर सिफारिश से काम पे जाती है वो उस MNA MPA के ज़ाती काम तो करेंगे, घर के काम कर देंगे, उनकी सब्जी ला देंगे, गोश्त ला देंगे, लॉन से ही कर देंगे, बच्चों को स्कूल से पिक एंड ड्रॉप दे देंगे, सरकार का काम नहीं करेंगे। क्यों? उनको पता है सरकार का काम करेंगे तो नाम नहीं होगा। यहाँ प्राइवेट मुलाजमत उनकी कर लेंगे तो हमारी जॉब भी सिक्योर रहेगी और हमें तनख्वाह भी बाकायदगी से मिलती रहेगी। तो उम्मीद करते हैं बाकी महकमे में इस मामले में आ गए हैं। वैसे हुकूमत ने फैसला किया है कि 5 वफाकी महकमों को बंद किया जाएगा, उनके मुलाजमीन को कहीं और एडजस्ट किया जाएगा ताकि उनकी गाड़ियों के खर्चे, फ्यूल के खर्चे, उनके ACओं के खर्चे, दफातरी खर्चे, चाय पानी के, फॉरेन टूर के तमाम खर्चे रुक सकें। अच्छा इनिशिएटिव है, इसे हम फिर किस दिन डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के अमान।